प्यारे साथियों, मैं हूं गुरु नितेश और जैसा कि आपको पता है कि सीटेट जनवरी 2024 का रिजल्ट आ गया है। अभी हाल ही में एक सप्ताह पहले सीटेट जनवरी 2024 का रिजल्ट आया था। तो उस रिजल्ट के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन जो हर साल आता है, हर बार सीटेट के एग्जाम के बाद आता है, तो जनवरी 2024 जो था वह सीटेट का 18वां एडिशन था, मतलब 18वीं बार सीटेट परीक्षा ले रहा था। तो उसके बारे में वह सारा इन्फॉर्मेशन हर बार एक बुलेटिन में देता है, एक नोटिस में देता है। तो इस बार जो उसका नोटिस आया है, उस नोटिस के अकॉर्डिंग पेपर 1 में लगभग 15 से 16% छात्र और पेपर 2 में 7.5 से 8% छात्र ही सफल हुए हैं। पेपर 2 में मात्र 7.5 से 8% छात्र ही सफल हुए हैं। स्पष्ट पता चलता है कि सीटेट का लेवल कितना ऊपर चला गया है। तो अब बिना पढ़े, बिना मेहनत किए सीटेट का रिजल्ट हो पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। वह अब संभव नहीं है कि आप बिना पढ़े हुए सीटेट के रिजल्ट को ले लें। तो आपको अब मेहनत करना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत का कोई भी विकल्प आपके पास नहीं बचा है। थोड़ा बहुत पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अब आपको अच्छे से सीटेट के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। और अब जो माहौल हो गया है, जो परीक्षा का लेवल हो गया है, जो कंपटीशन का स्तर हो गया है, जिसमें बिना ढंग से पढ़े हुए सीटेट परीक्षा पास कर पाना संभव नहीं है। साथ ही साथ आपको यह भी पता होगा कि एनसीटीई और सीटेट के बीच में 10-15 दिन पहले एक बैठक हुई थी, जिस बैठक में बहुत सारी बातें निकल के आ रही है। सबसे बड़ी ये बात निकल के आई कि अब जो परीक्षाएं होंगी सीटेट की, उसमें पेपर 3 और पेपर 4 भी होगा। मतलब पेपर 3 उनके लिए जो 9-10th के लिए है, माध्यमिक के लिए और उच्च माध्यमिक के लिए 11-12th का भी पेपर अब सीटेट लेने जा रहा है, जो कि निकल के बातें सामने आ गई है। चूंकि एनईपी 2020 के अनुसार से इनको लागू करना उनकी मजबूरी भी है। तो एनईपी 2020 के अनुसार से तो बहुत कुछ लागू करना है, लेकिन सभी लोग अपने सुविधा के अनुसार कुछ चीजों को सेलेक्ट करके उनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, धीरे धीरे सभी चीजें लागू हो जाएंगी। तो हो सकता है कि अब सीटेट जो है वह पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 करके भी परीक्षाएं आयोजित करें। इन परीक्षाओं के आयोजन का अगस्त-जुलाई 2024 में होने वाले सीटेट परीक्षा में संभव नहीं लगता है। क्योंकि इसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। यह एक दिन का काम नहीं है। जो पेपर 3, पेपर 4 की परीक्षाएं हैं, ये अगले साल यानी कि दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 में होने वाली सीटेट परीक्षाओं में इन चीजों को शामिल किया जाए। दूसरी एक बड़ी खबर आ रही है कि लोगों का कहना है कि सीटेट की परीक्षाएं बार बार एक ही सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रही है। तो हो सकता है कि जो पहले से सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं के सिलेबस में भी कुछ परिवर्तन किया जाए। तो परिवर्तन होना अच्छी बात है। सबसे बड़ा परिवर्तन तो हमको ऐसा लगता है कि अब ये परीक्षाएं ऑनलाइन हो जाएगी। जैसा कि पिछली बार पेपर लीक की खबरें उड़ी थी, तो अब लगता है कि अब पूर्णतः सारी परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। सीटेट के लिए जो आप लोग को जैसा कि जानकारी है कि बहुत सारे लोग, आप लोग हमेशा मैसेज करते रहते हैं, कि पूछते रहते हैं कमेंट करके कि सीटेट कितने नंबर पे पास करेंगे। तो आपको यह जानकारी रखना है। आपको बार बार हम बताते हैं कि जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए 90 नंबर लाना, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, 90 मार्क्स अगर आपको आते हैं तो आप सीटेट क्वालिफाई है। उसके साथ ही जो लोग कैटेगरी में आते हैं, SC, ST, PH या OBC, उनको 82 नंबर लाना सीटेट में पास करने के लिए जरूरी है। अगर आपके पास 82 नंबर है तो आप सीटेट क्वालिफाई माने जाएंगे। तो राज्यों में अपने अपने स्तर से अलग अलग कटअप होता है। जैसे कि बिहार में महिलाओं को है ना 82 नंबर पे ही पास है ना। तो महिलाओं को जो छूट मिलता है वो छूट मिलता है। तो वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस तरह से आपके स्कोर को चाह रहा है और वह किस तरह का स्कोर आपसे मांग रहा है। तो इसके लिए सेंट्रल लेवल पे अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 90 नंबर लाना अनिवार्य है। और अगर आप OBC, SC, ST, PH है तो आपको 82 नंबर लाना अनिवार्य है। इतना नंबर आने पे आप सेंट्रल के किसी भी परीक्षा के लिए
पात्र पाए जाएंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर जो फॉर्म आता है उसको फिल कीजिए, आप उसके लिए एलिजिबल है। तो ये सारी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारियां जो सीटेट से निकल के आ रही थी, तो हमने आपको एक वीडियो में साझा कर दिया। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो भी जानकारी आपको चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।